आप सभी को मसीही यीशु सा है। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व तीसरा प्रवार और लेंट का चौथा प्रवार है। आज का विषय है सच्ची महानता, नम्र सेवा और आत्म बलिदान के कार्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, आज हम सब अपने अपने स्थानों में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति महिमा के लिए उपस्थित होते हैं और तू इस आराधना में हम सबों की सहायता हेतु तू अपनी उपस्थिति दे, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी पवित्र नाम की महिमा करने पाएँ, आराधना स्तुति करने पाएँ, तुझको धन्यवाद देने पाएँ। बीते समय में तो हम सबों की रक्षा रखवाली की है। हर प्रकार की परीक्षाओं से, नाना प्रकार की मुसीबतों से, संकट से, बीमारी से और दुर्घटनाओं से भी हम सबों को सुरक्षित रखा है और आज हम सबों को नया जीवन दान दिया है। सभी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे करते हैं, तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता और हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा तुरंत जुगान होती रहेगी, आमीन। हे सस्तमान समर्थी प्रभु परमेश्वर, तो पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। गीत संख्या 65, हिम नंबर 65। रक्षा स्थान
हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा एकलौता पुत्र प्रभु यीशु एक दास का स्वरूप धारण किया और बहुतों की छुड़ौती के लिए संत अपना प्राण दे दिया। या वर दे कि हम उसकी नम्रता का अनुसरण करें और अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं परंतु केवल उसी के निमित्त हम दूसरों की सेवा करें। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, आज तेरे दास ग्रेग दास के विषय में हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को एक दास के रूप में भेजा और वह हम सबों की सेवा करने के लिए तूने उनको हम सबों के बीच में प्रकट किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और उसके द्वारा से हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर इस समय दुखित हैं, क्लेशित हैं, बीमार हैं, मरणासन है, हर प्रकार से दुखित हैं, हे प्रभु, तू कहता है अपने वचन में कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब हे पिता परमेश्वर, तू जीवन और आरोग्यता के दाता है। हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेष कर हमारी प्रार्थना जो चाही गई है उन सभी प्रिय जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए सहायता चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर भी अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन मन में भले चंगे हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस छोटानागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें, साथ ही जितने भी पास्टरेट हैं, लोकलें हैं, लोकल में रहने वाले जितने भी विश्वासी गण हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थनाओं को सुन और इस छोटानागपुर डायसिस को और पास्टरेट को और जितने भी लोकलें हैं उन लोकल लोगों में जो भी रह रहे हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ, सेवक जो तेरे दाग की बारी के इस भाग में काम करें, जितने भी अधिकारीगण हैं, पुरोहितगण हैं, ले पालक हैं, ले सदस्य हैं, प्राचीन हैं, प्रचारक हैं, उन पर बहुतायत का आशीष डेल। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमार और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतकों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, आप विश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विधन दूर कर और या वर दे कि हम सब एक चित्त और एक मन से तेरी पवित्र कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया।
अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी अपने सेवकों के लिए और मंडली के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर जितनी मंडलियां उनके हाथ में सौंपी गई है, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, ताकि वे सच में तुझे प्रसन्न रखें। उन पर अपनी आशीष की ओर सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रीस्त की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया है। और वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को एक साथ अंगीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सबों के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सबों को भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही हो। आमीन। आज का पहला पाठ पुराने नियम का गिनती की पुस्तक 12 अध्याय पहला पद से 8 पद तक। मूसा ने एक कुशी स्त्री से के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे
सब घरानों में विश्वासयोग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और यह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? यह परमेश्वर का वचन है। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 4 अध्याय 6 पद से 16 पद। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व से करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कोई भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज किया, परंतु भला होता कि तुम राज करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं और अपने को हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 74, हिम नंबर 74।
हम सभी सुसमाचार सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा साथ भी। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 35 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु तेरी महिमा होए। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 35 पद से 40 पद तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वे एरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ येरो से निकलती थी, तब शिष्यों का तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन हम सबों के पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आज का विषय है सच्ची महानता, विनम्र सेवा और आत्म बलिदान के कार्यों से ही प्रदर्शित होती है। आज पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 35 पद से लेकर के 40 पद में हम सब ने सुना कि आत्म बलिदान के कार्यों के द्वारा ही सच्ची महानता, नम्र सेवा या उसके द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा प्रदर्शित होती है। क्रूस द्वारा बुराई पर विजयी ईर्ष्या का पाप विषय
को हम पाते हैं। तो पुराना नियम की पुस्तक में जब हम गिनती नामक पुस्तक को खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें 12 अध्याय को देखेंगे और उसमें पहला से 8 पदों में पाते हैं कि इस्राएल जैसे बड़ी जाति का नेतृत्व करना मूसा के लिए आसान काम नहीं था। लोगों की आवश्यकताएं प्रतिदिन पूरी करना और अनेक असुविधाएं एवं अनिश्चितताओं के बीच निर्जन प्रदेश में से उनको अगुवाई करना वास्तव में मूसा के लिए कठिन काम था। निष्कपट और निस्वार्थ परिश्रम के बावजूद लोग हमेशा उनके विरोध शिकायत करते रहते थे, यहाँ तक कि उसकी ही बहन मरियम और हारून उनकी आलोचना करने लगे। लेकिन उन पर प्रहार करने को वास्तविक कारण यह था कि वे मूसा के सर्वोच्च अगुआ होने के कारण जलते थे। मूसा परमेश्वर से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करता था तथा उनका नेतृत्व उत्कृष्ट और प्रभावकारी था, जिसके कारण मूसा से उन्हें ईर्ष्या थी। वे मूसा की प्रतिभा और प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं थे, अर्थात वे स्वयं के लिए अधिक ख्याति और इज्जत चाहते थे। अपने भाई को सहयोग देने के बजाय वे उनकी आलोचना करने लगे। फलस्वरूप उनको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। मूसा एक नम्र, विश्वास योग्य और निष्ठावान प्रभु का दास था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लिया। परमेश्वर ने मूसा के विषय में ऊंची गवाही देकर उनका आदर किया, मगर मरियम को कठोर और लज्जाजनक दंड दिया। ईर्ष्या और डाह जैसे पाप हम सभी जानते हैं कि यह पाप हमारे जीवन में गंभीर परिणाम लाते हैं। ईर्ष्या अर्थात जलन से गहरा संबंध टूट जाते हैं, मित्र दुश्मन बन जाते हैं, पड़ोसी पराये बन जाते हैं। ईर्ष्या के कारण हमारे आत्मिक जीवन को चकनाचूर कर देती है। परमेश्वर की दृष्टि में यह अति घृणात्मक पाप है। परमेश्वर के लोगों से जलन रखने वाले और उसके विरोध खड़े रहने वाले लोगों पर उनका कोप भड़क उठता है, जैसे मरियम के साथ हुआ। हम विचार करें कि क्या हम अन्य लोगों की समृद्धि और वृद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं, उनकी सराहना करते हुए उनके कार्य में सहयोग देते हैं, या हम जलने लगते हैं? जब अपने ही लोग हमारे विरोध खड़े होते हैं, तब मूसा की तरह हमें मध्यस्थ बनकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि घृणा करना चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 18 से 20 पदों में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को सबसे सुंदर बनाया, किंतु प्रारंभ से ही बुराई मनुष्य का पीछा करती आ रही है। इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है, विद्यमान है। दोनों एक दूसरे के छोर, एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, किंतु दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का दुरुपयोग करते हैं। बुराई शैतान की शक्ति है जो मनुष्य के अंदर
घुस जाती है और मनुष्य को पापी, कुकर, अत्याचारी, लोभी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, चोर, हत्यारा और तमाम बेईमानी के कुकर्मों को अपनाने को मजबूर कर देती है। उस व्यक्ति के लिए शिक्षा और अच्छाई के कार्य घृणित बन जाते हैं। वह भलाई करने वालों का तिरस्कार करता है और झूठा दोषारोपण करके उनका सर्वनाश करना चाहता है। किंतु संसार में सिर्फ बुराई का ही अधिकार नहीं है। आज्ञा पालन, ईमानदारी, धीरज, प्रेम, दया, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों को अपना कर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, ख्रिस्तीय जीवन क्रूस का मार्ग है। इस मार्ग में दुख, कष्ट, धर्म संकट इत्यादि के बिना विजय का मुकुट नहीं मिल सकता है। नबी यिर्मयाह यहूदियों के बीच आए और उन्हें सुमार्ग पर चलने की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस पर झूठे आरोप लगाए गए, उसे मार डालने का षड्यंत्र रचे गए। फिर भी यिर्मयाह उनके सामने खड़ा रहा और अत्याचार सहकर ही उनके बुराई के कार्यों को स्वीकार किया और परमेश्वर की आज्ञा पूरी की। उसने प्रभु से संकट के समय प्रार्थना की। उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही उद्धार करेगा। इस स्तोत्र का लिखने वाला उसके 30 और उसके 5 से 6 पद में हम सब पाएंगे। नबी यिर्मयाह की तरह ही प्रभु यीशु यहूदियों के बीच प्रकट हुए। प्रभु यीशु उन्हें पाप की गुलामी से छुड़ाने आए, किंतु उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर के सामर्थ्य से रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को सुस्वस्थ किया, पापों की क्षमा की, अपने को परमेश्वर का पुत्र कहा और पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट की। किंतु फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किए, क्योंकि वह तो नासरत के बड़ाई यूसुफ और मरियम का बेटा था। उसने उनके साथ संहिता का पाठ नहीं पढ़ा। यहूदी धर्म और परंपरा का पालन उन्होंने नहीं किया, अतः वे यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। जब यीशु विश्राम दिवस के अवसर पर एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया, तो फरीसियों ने बाहर निकलकर प्रभु यीशु के विरोध या परामर्श किया कि हम किस प्रकार उनका सर्वनाश करें। मत्ती 10:12 अध्याय उसके 14, मत्ती 12 अध्याय उसके 14 में हम पाएंगे। आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे बताते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण विषय था कि प्रभु यीशु तीसरी बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाए
और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। मार्क 10:34। परमेश्वर का पुत्र यीशु को भी इस संसार की बुराई का दंश झेलना पड़ा, किंतु उसने विनम्रता पूर्वक इस अपार दुख को सहकर सुख में बदल दिया। उसने क्रूस पर विजयी पाई, पाप और बुराई का नाश किया और परमेश्वर के राज में महिमान्वित हुए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, यरूशलेम के मार्ग पर प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के बारे अपने शिष्यों को बताया, किंतु वे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यीशु यरूशलेम में अपने राज की स्थापना करेंगे और शिष्यों को बड़े बड़े पदों पर आसीन करेंगे, ठहराएंगे। अतः जबीदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना अपनी माता के साथ प्रभु यीशु के पास आए और अपनी बुनियादी इच्छा को जाहिर किया। प्रभु यीशु के बाएं और दाएं बैठाना चाहते थे। बड़े पदों पर बैठाना उनकी महत्वाकांक्षा थी। प्रभु यीशु उनसे यही कहते हैं कि तुम्हें अपने दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। मार्क 10:40 और मत्ती 20:23। प्रभु यीशु उन्हें यही कहते हैं कि यीशु के साथ रहना या ख्रिस्ती बन जाना ही काफ़ी नहीं है। ईश्वर की इच्छा अनुसार आचरण करना होगा, तब हमें स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। तीसरी बात में हम पाएंगे विशेष बात, जब दोनों शिष्यों की बात अन्य शिष्यों तक पहुंची तो वे उस पर क्रोध हो गए। तब प्रभु यीशु उनको बुलाकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए। मत्ती 20:27-28। प्रभु यीशु उन्हें सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज इस संसार के राज की तरह नहीं है। वही व्यक्ति बड़ा या महान होगा जो दीनहीन लोगों की सेवा करेगा। वह अपने आश्रितों की रक्षा करेगा और उनकी भलाई के लिए अपना जीवन भी गंवा देगा। वह एक दास की तरह समर्पित होकर परमेश्वर की प्रजा की सेवा करेगा। वह हमें भी क्रिस्ती जीवन का मार्ग बताते हैं कि क्रूस के बिना मुक्ति किसी का नहीं है, बलिदान के बिना महिमा नहीं है। अतः हम भी प्रभु यीशु के समान अपने दुखों को सहन करें, प्रेम से दूसरों की सेवा करें और ईमानदारी से ख्रिस्त यीशु का अनुकरण करें। हम अपने अपने मनों में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने आप में पूछेंगे कि क्या मैं भी दूसरों पर झूठा दोष लगाता हूँ? क्या मैं भी बड़े पदों पर बैठना चाहते हैं? परमेश्वर हम सबों को बहुत आयात का आशीष इस वचन से प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र प्रभु यीशु को दिया है और यह प्रभु यीशु ख्रिस्त दया सागर है।
हमें बचाने की कृपा कर कि हम दूसरों को निंदा करते हैं, झूठा दोष लगाते हैं, हम स्वार्थी हैं। हमें कृपा दे कि हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर क्रूस के मार्ग पर चलें, निस्वार्थ भाव से तेरी सेवा करें। हे प्रभु, हमें और हमारे शत्रुओं से और पाप रूपी शत्रु से बचा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी प्रेरितों का विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पुत्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 82, हिम नंबर 82। जिसने कष्ट और
प्रार्थना हम करेंगे। हम इस भेंट को उसके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हे सस्तवान परमेश्वर, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है और तूने अपने दास एलिया को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दासियों के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना तो चुप्पी का तेल घटा। हम विनती करते हैं कि आज इन बहनों के, इन दासियों के परिवारों पर भी अपनी आशीष उड़ेल कि ऐसी तेरी सहायता से जीवन भर कुशल चैन से रहें और का धन्यवाद ऊपरी चढ़ावा पर भी आशीष देकर पवित्र कर और तू उसे ग्रहण कर, जिससे वह तेरी पवित्र कलीसिया के काम में लाया जा सके। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम और शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया है और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथों से पाकर तुझे देते हैं। इसे तू ही शुद्ध और पवित्र कर और ग्रहण कर, ताकि तेरे पवित्र कलीसिया की बढ़ती के काम में लाया जा सके और तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। विशेष रूप से आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि अब तक में जितने कोई अपने अपने विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने जितने भी तेरे दास दासी पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़े गए हैं, उन सबों की रक्षा रखवाली कर और उनका मार्गदर्शन कर और रक्षा कर, उनकी सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। उनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। उनको दृढ़ विश्वास और धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इन सबों को दे कि आपसी साचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जितने भी आज अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब एक साथ उनके लिए इस धन्यवादी प्रार्थना में सहभागी होती हुई प्रार्थना करें। हे सस्तवान परमेश्वर, दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को, जो कि उन्होंने अपने जन्म दिवस को मनाने पा रहे हैं, उनको और एक साल सुरक्षित रखा है। गत वर्षों में तूने अद्भुत रीति से उनकी रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने उन सबों के जीवन को सुभूषित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके उन सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी न भूलें, परंतु इस नए वर्ष में जिनमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान करके
तुझ पर भरोसा रखे और हर एक दुख और सुख के समय में वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए वर्ष में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त भी कर पाएँ और धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझी में अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अब हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज की आराधना में तू हम सबों की सहायता की है, अगुवाई की है और जो भी पवित्र वचनों से हम सबों को सिखाया है उसे हम अपने मनों में रख सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार हम सब अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा साथ भी। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम में आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्रात्मा की आशीष और रक्षा रखवाली आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखे और उसकी सेवा कीजिए ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत संख्या 363, हिम नंबर 363। करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि